आप 10 ट्रेड लोगे, आपको छोटे 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 प्रॉफिट दिखेंगे, मतलब कि आप ग्रीन पैनल आपको दिखेगा। और आप मार्केट में, वो ग्रीन पैनल क्या है? वो ग्रीन कलर सही होने का प्रतीक है कि आप मार्केट में सही हुए, मार्केट आपके फेवर में गया, आपने पैसा बनाया। आप एवरेज में नहीं सोच रहे होते हो कि एवरेज में मेरा क्या निकलेगा। आप बस उस टाइम पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से एट द मोमेंट में मार्केट में सही होना है। अरे मेरा ग्रीन हुआ, मतलब कि मैं सही हो गया। अभी में भी आप सही होने को प्रॉफिट से उतना रिलेट ना कर पा रहे हो, लेकिन जब आप ग्रीन कलर पे क्लोज करते हो, तो ग्रीन कलर पे क्लोज करने का मतलब ये है कि आपने अपने सोल को सेटिस्फाई किया, अपने बिल लगे कि नहीं, हाँ मैं मार्केट में सही हुआ, मेरा प्रॉफिट बन गया। एंड गेस व्हाट, ग्राफिक कैसा दिखता है आपका चार्ट का? छोटा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, एक बड़ा लॉस। ग्रोएक्स की फ्री, एक बड़ा लॉस। वो सारे प्रॉफिट को खा गया और एट द एंड एवरेज आपका लॉस में। और जिन लोगों के लिए प्रोसेस फॉलो करना और पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, उनको ये समझ में आ चुका होता है कि बॉस ये मार्केट सही होने का गेम नहीं है, ये मार्केट प्रोसेस फॉलो करके और इससे कैसे भी करके पैसा निकालना है मेरे को। अब क्योंकि जब बात जहां पैसे कमाने की आती है ना, इंसान दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाता है। ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो मैक्सिमम ये होगा, उससे ऐसा होगा, वैसा होगा, इतना ब्रोकरेज कटेगा, इतना स्लिपेज कटेगा, एक दिन बचेगा क्या मेरे पास? कभी आपने एनालिसिस करी अपनी इस तरीके से कि आने वाली मैं 100 ट्रेड प्लान करूंगा, 50 ट्रेड प्लान करूंगा, उसमें ऐसे ब्रोकरेज आएगा, ऐसे होगा, ये होगा, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है उसमें? मतलब इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करना। एंड गेस व्हाट, जो इंसान का एम पैसा बनाना होता है वो प्रोसेस फॉलो करता है। अब प्रोसेस फॉलो करने में मार्केट बार बार उसको रिजेक्शंस देगी, गलत साबित करेगी। वो क्या करेगा? छोटा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस। एक बड़ा प्रॉफिट आया, वो सारे लॉस कवर करके आई एम बैक इन प्रॉफिट, आई एम बैक इन प्रॉफिट। एंड अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, देखो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, या मैंने ये कर दिया, वो कर दिया है। अब मेरी बात मानो, मैं भगवान हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सच हो रहा है, मत मानो। उन बिलियनेयर हेज फंड मैनेजर्स की बात तो मानोगे जो एक्चुअली में ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड करके ही, भले ही उनका तरीका अलग होगा, डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग करते हैं, क्वांटिटेटिव बेस्ड ट्रेडिंग होती है उनकी। सिर्फ ये नहीं कि चार्ट देख के प्लान बना लिया, डेटा पॉइंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, पर ट्रेड तो कर रहे हैं ना। मार्केट में गलत तो वो भी हो सकते हैं ना, हो सकता है उन्होंने कुछ क्वांटिटेटिव डेटा बस आके प्लान बनाया और वो इन्फॉर्मेशन गलत निकल गई, मार्केट फ्लिप हो गया एकदम से, बिकॉज मार्केट तो सेंटिमेंट पे चलता है और सेंटिमेंट पढ़ नहीं सकते। करेक्ट, सिर्फ सेंटिमेंट समझ के असम्पशंस लगा सकते हैं, तो गलत नहीं होते होंगे क्या? वो भी गलत होते होंगे। एंड वन ऑफ द हेज फंड मैनेजर्स दिस, आई स्टिल रिमेंबर, स्टीव कोहेन नेम है उनका। अगर आप स्टीव कोहेन अभी सिंपल सर्च करना चाहिए यूट्यूब में, ये वीडियो देखना, उसको बंद करना, सर्च हिस्ट्री में जाना, सर्च करना स्टीव कोहेन इंटरव्यू, वहां पे उनका इंटरव्यू आ जाएगा। तो स्टीव कोहेन एक हेज फंड चला रहे हैं, उस हेज फंड में जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उन स्टीव कोहेन ने भी अपना इंटरव्यू दिया है, उसके अलावा उन मैनेजर्स ने भी इंटरव्यू दिया है। स्टीव कोहेन ने भी वही बात बोली और उनके मैनेजर ने भी सेम बात बोली। पता है क्या? वी एज हेज फंड मैनेजर्स, हमारा एक्यूरेसी 43 to 50% होता है, 43 to 50%। एंड पता है क्या, अगर मैंने ये चीज सुनी होती आज से 7-8 साल पहले, या मुझे किसी ने बताई होती, मैं बोलता पागल आदमी है। मैं चार्ट में ट्रेड कर रहा होता हूँ, मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, 10 में से 7 ट्रेड मेरी सही जाती है, तो मेरी 70% एक्यूरेसी हुई ना। 43% पे तो मैं ऐसे ही पैसा नहीं बना पाऊंगा, ये तो गेम ही पूरा उल्टा है। एंड गेस व्हाट, ये गेम ही उल्टा है, बिकॉज यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉजिटिव सेंटेंस ऐड करना चाहूंगा। ये सेंटेंस है जॉर्ज सोरोस का। मतलब हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, 12 अगस्त वो भी है, 12 अगस्त मैं भी हूँ, तो वो भी ट्रेडिंग लाइन में, भी ट्रेडिंग में। एनीवेज, अब हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाते हैं ज्यादा, और एज अ ट्रेडर उनकी पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो एक इंसान है जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड तोड़ा था। नाम उनका अच्छा नहीं है, अच्छी चीजें नहीं करते हैं वो, बट एट द एंड ट्रेड तो करते हैं। तो उनका ट्रेडिंग को लेकर पर्सपेक्टिव ये है, इट इज नॉट अबाउट
how many times you are getting right or wrong in the market. It is all about how much money you're making when you are right in the market and how much money you're losing when you're wrong in the market. अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो पूरा कोट ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मार्केट में कितनी बार सही या गलत हो रहे हो, बल्कि फर्क उससे पड़ता है कि जब आप सही हो रहे हो तो आप कितना पैसा बना रहे हो और जब आप गलत हो रहे हो तो कितना लॉस कर रहे हो। अगर आप 10 में से 4 बार सही हो रहे हो और 1:5 या 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चल रहे हो और 10 में से 6 बार गलत हो रहे हो, यानी एग्जाम्पल के लिए अगर नंबर में समझाओ तो मान लो आपने 1000 रुपए का स्टॉप लॉस प्लान किया, आप 4 बार मार्केट में सही हुए लेकिन आपने 20,000 रुपए बनाए, हर बार 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड, राइट। और जब आप मार्केट में गलत हुए 6 बार तो आपने 1000 रुपए मार्केट को दिए, कभी 1000 दिए, कभी 1200 दिए, फिक्स नहीं होता, खड़ा चलता रहता ऊपर नीचे। तो अगर 1200 का एवरेज पकड़ ले तो टोटल लॉस होगा आपका 7200 और 4 बार जो आप सही हुए 1:5 के रिवॉर्ड के साथ में, उसमें आपका फाइनल प्रॉफिट होगा 20,000, 20,000। 20,000 में 7,200 माइनस करेंगे, 12,800 रुपए समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या, 12,000 रुपए प्रॉफिट है। कैसे हुआ? ज्यादा बार सही हुए, ज्यादा बार गलत हुए, ज्यादा बार गलत हुए। सही तो 4 बार ही हुए हैं, 60% तो रॉन्ग ही है, सही तो 40% ही है। अब पता है बात क्या आती है, इतने बड़े रिवॉर्ड्स को होल्ड करने के लिए ना पेशेंस चाहिए होता है। पहला सवाल दिमाग में यही आया होगा आपके भी, बात तो सही है बट पेशेंस इतना कहां से लाऊं मैं। मार्केट में जब होल्ड करता हूँ 1:2 की ट्रेड जाती है और 1:2 पे होल्ड करता हूँ सोच के कि नहीं 4 जाऊंगा आज तो मैं 1:5 निकाल के रहूंगा, वो 2 से पलट के एक्सेलरेट कर देती है। होगा, ऐसा ही होगा। इससे बचने के लिए आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे काम करना पड़ेगा। फंड्स जो होते हैं मुझे एग्जैक्ट एज एन मैंने काम करते हुए देखा है, मिला हूँ, बात करा हूँ, डिस्कशन किया हो, उतने बड़े लेवल पे नहीं बल्कि छोटे लेवल पे जो होते हैं। बट सब हेज फंड भी कई तरह के होते हैं या जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं वो भी कई तरह के होते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है। और एट दी एंड हर समय कोई बैठ के ऐसे स्कैल्प नहीं कर रहा होता है, उनका सेट प्रोसेस होता है। और इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूँ सेट प्रोसेस में ये जरूर होता होगा कि हम सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेंगे, क्योंकि जिस इंसान के पास 5,000 करोड़ पड़ा हुआ है उसको क्या जरूरत है हर घंटे ट्रेड करने की। सोच के देखो ना, वो तो हाई प्रोबेबिलिटी पे काम करेगा ना, जब लोहा गर्म होगा तब हथौड़ा मारने की कोशिश करेगा, ठंडे लोहे पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, तो अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप फॉलो करोगे देन आप प्रॉफिटेबल स्टेट पे आ जाओगे। एंड दूसरा, चेंज योर परसेप्शन, द वे यू लुक इनटू ट्रेडिंग। जैसे आप ट्रेडिंग को अभी देखते हो, ट्रेडिंग उससे बहुत उलट है। मैंने पहले एक वीडियो में समझाया था कि जो हमारे नॉर्मल बिलीफ, जिस तरीके से हम बड़े हुए हैं, वो सारी चीजें ट्रेडिंग में गलत साबित हो जाती है। आके ज्यादा मेहनत करोगे, ओवर ट्रेडिंग होगी, लॉस लेके जाओगे। वहीं मैं अभी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो अभी जितना मैं कमा रहा हूँ यूट्यूब से, मान लो अगर मैं डेली डालू एक वीडियो